हमीरपुर में भाजपा कार्यालय पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष और राड विधायक सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। यहां महिलाओं को मिलने वाले 33% आरक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। नेताओं ने बताया कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण मिलेगा, जिससे उनकी भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने लाइव प्रसारण के जरिए प्रधानमंत्री का संबोधन भी सुना। इस मौके पर यह भी बताया गया कि नारी शक्ति सम्मेलन के माध्यम से इस अधिनियम की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाई जाएगी। साथ ही विधानसभा स्तर पर नारी शक्ति पद यात्रा भी निकाली जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान सके। कार्यक्रम के अंत में नेताओं ने कहा कि अधिनियम महिलाओं को मजबूत बनाने और उन्हें राजनीति में आगे लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम है। किस तरीके का ये अधिनियम है, किस तरीके से देखते हैं आप ये किया है और किस तरीके से जिले में सबसे पहले तो आप सबका मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। और जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, ये अधिनियम केवल सिर्फ एक कानून नहीं है। ये जो हमारी भारत की नारी है, जो आधी आबादी है, उसको सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वो जो अभी तक विधानसभा और लोकसभाओं में महिलाओं का आरक्षण नहीं था, जिससे महिलाओं को नेतृत्व करने का अवसर नहीं मिलता था, उसके विपरीत आज जब हम लोग इस अधिनियम को 2023 में पारित किया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उसके बाद जो 33% आरक्षण हम सबको प्रदान किया जाएगा, उसके बाद देश में जो निर्णय लेने की क्षमता है, वो हमारी इस आधी आबादी को भी उसका अवसर प्रदान होगा। नेतृत्व की क्षमता भी इस आधी आबादी को मिलेगी, क्योंकि हम लोगों ने विपक्ष की सरकारों को भी देखा है और वर्तमान की सरकार भी हम सब लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से विपक्ष की सरकारें सिर्फ चर्चा करती थीं कि इस देश की आधी आबादी को हम आरक्षण देने का काम करेंगे, इस देश की आधी आबादी को हम देश के विकास में सहभागिता करने का काम करेंगे, लेकिन ये सिर्फ उनके कागजों तक सीमित था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस अधिनियम को ला करके हमारी इस देश की आबादी को जो सम्मान देने का काम किया है, उसके लिए हम उनका हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं।